आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। कुछ देर के लिए मैं बहक गया था। मुझे लगने लगा था कि नाम, खून, खानदान से कोई फर्क नहीं पड़ता। I was almost gonna say that मैं गलत था। I was wrong. Sorry. And thank you. तुमने मेरा ये भ्रम तोड़ा, मुझे रियलाइज कराया कि ये वाला नहीं, वो वाला शिवाय सिंह ओबरॉय सही था, जिसके लिए सब कुछ एक डील है। प्यार, शादी, रिश्ता सब एक डील है। He was right. I was wrong. He was right. सो गया था मैं, सपने देखने लगा था, तुमने मुझे जगाया। थैंक यू अनिका, थैंक यू। आप लोगों को स्टोरी चाहिए ना? स्टोरी चाहिए? रिकॉर्ड करूं जा? इधर आओ। आई हैव ब्रेकिंग न्यूज फॉर यू, ओके? रिकॉर्ड कीजिए, प्रिंट कीजिए, लिखिए। शिवाय सिंह ओबरॉय ने अपनी शादी तोड़ दी। He has nothing to do with this woman. माता बड़ी ढीठ है, अभी भी यही खड़ी हुई है। सुना नहीं शिवाय ने क्या कहा? गेट आउट हो जा यहाँ से। अच्छा, शिवाय जब तुझे यहाँ से धक्के मार कर बाहर निकालेगा तभी जाएगी? हाँ, मैं नहीं जाऊंगी। अरे माता, ये तो जाने से मना कर रही है। अच्छा, अब समझी। शिवाय, इस मैडम्स को यहाँ से जाने के लिए अपनी कीमत चाहिए होगी, एलिमोनीज। हाँ? कीमत? कीमत बोलो तुम्हारी। कीमत? क्या कीमत देंगे आप मुझे उस सब के बदले में जो मैंने इस घर में झेला है, उस दर्द के बदले में जो मुझे यहाँ पे मिला है? मुझे मेरा हक चाहिए, और कानूनी तौर पर मैं आपकी आधी प्रॉपर्टी की मालकिन हूं। तो अच्छा होगा कि आप मुझे मेरा हक दे दें। और वैसे भी मेरे जाने के बाद आपके भाई आपको लूटने ही बस!
जैसा भी हूं मैं, आदत डाल लो। अब इसी तड़ीबाज के साथ रहना है तुम्हें। तुम्हारी जिंदगी में अब सिर्फ जो भी खुशी आएगी, जाने के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए रहने के लिए आएगी। और इसके लिए अगर मुझे भगवान से लड़ना भी पड़े ना, लड़ूंगा मैं। मैंने तुझसे क्या कहा था? तुझे सिर्फ इस घर से जाना नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा करके जाना है कि शिवाय खुद तुझे धक्के मारकर बाहर फेंक दे। You know, I'm sorry। मैं तुम्हें अब कभी तंग नहीं करूंगा, okay? I'll never trouble you। अगर तुम खुशी में भी ऐसे रोगी ना, तो तुम्हारी पूरी जिंदगी ऐसे रोते रोते ही निकल जाएगी। आज भी आपको दुनिया के सामने मुझसे शादी करने में शर्म आ रही है, तभी तो आप ऐसे चोरों की तरह शादी कर रहे हैं, और वो भी मेरे लिए नहीं, क्योंकि आप अपनी नजरों में महान बनना चाहते हैं। बेशक शादी एक बंधन है, लेकिन उस बंधन में बंधने में किसी इंसान की मजबूरी नहीं, खुशी होनी चाहिए आने का। और मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं, तुम्हारे साथ उसी बंधन में फिर से बंधना चाहता हूं। I want you to marry me। बस अब बहुत हो गया। मैं आप लोगों को शिवाई की अच्छाई का फायदा नहीं उठाने दूंगी। इसे मैंने एक फैसला ले लिया है। मुझे इस घर का बंटवारा चाहिए। किसी पे उंगली उठाने से पहले खुद के गिरेबान में झांक लेना चाहिए। दूसरों का नाम, खून, खानदान परखने से पहले ना अपने खानदान की तरफ देख लेना चाहिए। आपको मेरे नाम, खून, खानदान से बड़ी तकलीफ थी ना शिवाय, जबकि आपका अपना भाई ओंकारा नाजायज है।
मशहूर उद्योगपति शिवाय सिंह ओबरॉय की शादी हमेशा से ही चर्चाओं के विषय में रही है, लेकिन आज शिवाय सिंह ओबरॉय ने मीडिया के सामने ये अनाउंस कर दिया है कि उनकी शादी टूट चुकी है। बताया जा रहा है कि इसके पीछे की वजह पारिवारिक मुद्दे हैं जिन पर शिवाय सिंह ओबरॉय और उनकी बीवी की कहासुनी हुई थी और इसी की वजह से शिवाय सिंह ओबरॉय ने ये कदम उठाया है। So Shiva is single again. I like it. Get ready, Shiva Singh Oberoi. अब तुम ज्यादा दिनों तक सिंगल नहीं रहोगे। कहाँ बिल्लू अनिका के साथ फेरे लेने की सोच रहा था और कहाँ दोनों का तलाक हो गया। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता कि अनिका इस घर से चली गई है। लगता है अनिका अभी मेरे सामने आएगी और कहेगी, दादी। कितने खुश थे अनिका और शिवाय दोनों एक दूसरे के साथ, लेकिन शायद उनके प्यार को किसी की बुरी नजर लग गई। ओ मैं माता, आप लोग उस लड़की का सोग मना रहे हैं जो इस घर का बंटवारा चाहती थी। वाह, सच बताओ मैं तो बहुत खुश हूँ कि उस सड़क छाप लड़की से इस घर को छुटकारा मिला। वैसे भी वो मेरे शिवाय के लायक नहीं थी। बस करो पिंकी, अनिका शिवाय की बीवी थी, उन दोनों के बीच में तलाक हो गया है। जरा इतना सा भी एहसास नहीं है तुम्हें कि हमारे शिवा के दिल पर क्या गुजर रही होगी इस वक्त? पिंकी, अगर तुम अनिका की सास न बनके शिवाय की मां बनके सोचती तो शायद तुम शिवाय का दुख समझ पाते, उसकी तकलीफ देख पाती। बिल्लू अपना दुख नहीं दिखाता, कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, कभी हिम्मत नहीं हारता। लेकिन इस बार पहली बार मैंने बिल्लू को टूटते हुए देखा है, कमजोर पड़ते हुए देखा है। जब से अनिका गई है उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, किसी से बात नहीं करता, ओम रू से भी बात नहीं करता, कुछ खाया नहीं है। हाँ मम्मी। What do you mean, डील के लिए बस तैयार नहीं है? शिवाय अगर 5 मिनट तैयार नहीं हुई, you'll be fired, all right? तिवारी, तिवारी, रहेजा की मीटिंग फिक्स करो। ये साहब मुझे ये लंच के पहले डील साइन करनी है। ओके सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिल्लू तो ठीक है ना पुत्र? On top of the world दादी। डैड, आज रहेजा की मीटिंग है, आप चलेंगे साथ? Of course मैं चलूंगा, लेकिन तुम ऑफिस जा रहे हो आज? पर of course, ये कैसा सवाल है? नहीं, मुझे एक्चुअली ऐसा लगा था कि शायद तुम आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दोगे। ऐसा क्या हुआ है जो मैं सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दूं? बड़ी माँ उमरू कहाँ है? जिस टेल देम मैं ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ, जिस कॉल देम, ओके? तो ठीक है? गुड। देखा, आप लोग खाम खा मेरे बच्चे के पीछे पड़े हुए थे, उसे तो कुछ भी नहीं हुआ है। जब उसे किसी बात का दुख नहीं है तो हम लोग मिलकर क्यों मातम मनाएं? हमें तो हैप्पीनेस मनानी चाहिए कि हमारे बच्चे का उस मनहूस से पीछा छूटा। शक्ति जी, मुझे आपसे बात करनी है। ये तेरा फैट फ्री टोस्ट और ये ऑमलेट फ्री टोस्ट। तुम लोग खा क्यों नहीं रहे? ठंडा हो जाएगा। तू क्या कर रहे है शिवाय? कॉफी पी रहा हूं। रुद्र, हैव योर ब्रेकफास्ट, कम ऑन। दोनों नहीं खा रहे क्या? व्हाट्स एनीवे, ये मिश्रा भी ना, मेरी ऑस्ट्रेलिया वाली जो प्रेजेंटेशन है वो अभी तक पहुंची नहीं है, फोन नहीं उठा रहा है मेरा, एंड कौन फायर दिस गाय। What are you doing? फोन क्यों काटा तूने मेरा? तू ठीक है? Never been better. Absolutely normal. भैया यही तो प्रॉब्लम है, सब कुछ नॉर्मल कैसे हो सकता है? What do you mean, Rudra? भैया इतनी बड़ी बात होगी, अनिका भाभी को इस बारे सब में कोई डिस्कशन नहीं होगा। क्यों नहीं करना है? मैंने कह दिया कोई डिस्कशन नहीं होगा, मतलब कोई डिस्कशन नहीं होगा। लेकिन हमें बात करनी है शिवाय, we have to No, talk. we do not have to talk about this. She's out of my life, out of my system. वो मेरा पास थी, जिसे मैं पीछे छोड़ चुका हूँ।
और शिवाय सिंह ओबरॉय पीछे मुड़कर नहीं देखता। बस कर अनिका, और कितना रोएगी तू? मैं रो नहीं रही हूँ, बस ये 2 रुपये आंसू रुक ही नहीं रहे। हालत देख अपनी अनिका, न कुछ खा रही है, न पी रही है, न मुझसे बात कर रही है। कल से बस रोए ही चली जा रही है। मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जाती अनिका। हालत नहीं देखी जाती कि मैं नहीं देखी जाती? तुझे मेरे यहाँ रहने से प्रॉब्लम है ना? तू बता दे, मैं चली जाऊंगी, बल्कि मैं चली जाती। पागल हो गई है क्या? क्या बोले जा रही है तू? देख, जितना गुस्सा निकालना है निकाल ले मुझ पर तू कहीं नहीं जा रही है, समझी? गुस्सा तो मुझे अपने आप पर आ रहा है। खुद अपने पति का घर छोड़ के आई, खुद अपना रिश्ता तोड़ के आई। मैं तो किसी को दोष भी नहीं दे सकती, किसी को दोष नहीं दे सकती। की सजदा मैं खुद हूँ। नहीं अनिका, चंदा मुझे नहीं रोना, मुझे कमजोर नहीं पड़ना चंदा, लेकिन मैं क्या करूँ? यहाँ से रुक ही नहीं रहे। बस करने का। ओ मैं माता कमीनी जी, आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गई? मैं तो इस घर का रास्ता भूलना चाहती हूँ पिंकी जी, पर बच्चे भूलने नहीं देते। और वैसे भी अब तो हम लोग रिश्तेदार हैं, तो आना जाना तो पड़ेगा ही, खास तौर पर दुख और तकलीफ में। शिवाय और अनिका के बारे में सुना मैंने, बहुत दुख हुआ। दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अनिका के यहाँ रहने या ना रहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मैंने तो सुना था कि ओबरॉय खानदान में कभी तलाक नहीं होता। और वैसे भी इस खानदान का ये पहला तलाक है, तो मुझे लगा कि सब लोग बहुत दुखी होंगे। और वैसे भी अनिका इस घर की बड़ी बहू थी, बेचारी कितनी अच्छी थी, और शिवाय भी कितना खुश था उसके साथ। फिर पिंकी जी ऐसा क्या हुआ कि शिवाय, कैसे हो बेटा? वेरी गुड। आप यहाँ कैसे? मैं अपनी बहू को लेने आई हूँ। सोचा इतने दिन हो गए हैं शादी किए हुए, तो अब बहू को अपने घर जाना चाहिए, बस उसे ही लेने आई हूँ। कामिनी, आई थिंक दिस इज नॉट द राइट टाइम। हमारे घर में इतना कुछ हुआ है कि मुझे ऐसा लगता है कि प्रियंका को कुछ दिन यहीं रहना चाहिए। एक मिनट बड़ी माँ, आई थिंक हमें प्रिंकू से पूछ लेना चाहिए वो क्या चाहती है। प्रिंकू, क्या चाहती हो तुम? अभी ससुराल जाना चाहती हो और कुछ दिनों बाद? भैया, कामिनी आंटी मुझे खुद लेने आई है, तो मैं उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती। कूल देन। ओके। चलो ना साहिल, मिस बुला रही है। मैं अनिका दीदी का वेट कर रहा हूँ, वो मेरा सामान लेके आने वाली थी। तुम जाओ, मैं आता हूँ। ओके। बस यहीं रोक दीजिए। मुझे पता था आप मुझे बाय करने जरूर आओगे। आना ही था, तुझे तेरा सामान भी देना था ना।
इसमें वो सब कुछ है जो तुझे अपनी ट्रिप के लिए चाहिए, ओके? थैंक यू एसएसओ, आप बहुत अच्छे हो। प्रॉमिस कर शिमला जाके रोज मुझे फोन करेगा ताकि मुझे पता चल सके तू ठीक है। ठीक है, लेकिन आपको भी एक प्रॉमिस करना होगा। क्या? यही रहने दीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे प्रॉमिस के बगैर भी आप मेरी अनिका दीदी का पूरा ख्याल रखोगे, है ना? हमारी अनिका दीदी है कहाँ? पता नहीं, उन्हें कुछ हो गया तो। मेरे होते हुए अनिका को कुछ नहीं होगा। पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा तो एक बार खोल के तो देख ले कि इसमें कुछ रह तो नहीं गया जो तुझे चाहिए था, वो सब है कि नहीं। मैंने शिवाय के साथ इतना बुरा किया, लेकिन शिवाय फिर भी यहाँ साहिल से मिलने आए हैं। आप बहुत अच्छे हैं शिवाय, काश ये दुनिया भी आपके जितनी अच्छी होती। वाह, फ्रिस्बी, चॉकलेट्स, वेफर्स, इसमें तो ये सब कुछ है जो मैंने मंगवाया था। आपको सब याद था? हो गई पैकिंग? चल रही। ओके, चेक कर लो, सब ले लिया ना एक बार? वन सेकंड। शिवाय, आप ना साहिल को बिगाड़ देंगे। उसने एक छोटे से कैंप के लिए 50 चीजें क्या बोल दी, आप सारी ले आए। इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? नहीं, एक सेकंड, बच्चों की डिमांड्स पूरी करने से बच्चे बिगड़ जाते हैं, ये कहाँ का लॉजिक है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि बच्चे कुछ भी मांगते हैं, वो ब्लैकमेलर होते हैं, कुछ भी बोलेंगे। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उनकी हर जिद पूरी की जाए। निका बच्चा है वो यार, बच्चा है, लेट हिम लिव हिज चाइल्डहुड। मतलब उसे लाइफ लेसन देने की अभी से जरूरत नहीं है, ओके? पियोगी जूस? एक मिनट, तो आप ये कहना चाहते हैं कि मैं उसको बिगड़ने दूं? यही प्रॉब्लम है तुम्हारी, तुम ना किसी को बिगड़ने नहीं देते। मुझे बिगड़ना है, बिगाड़ो ना। शिवाय, मुझे बहुत सारी पैकिंग तो करते हैं ना। मुझे पैकिंग करनी है। आप कीजिए पैकिंग, में जाती हूँ। अनिका दीदी कहाँ रह गई? वो भी तो मुझे बाय करने आने वाली थी। एसएसओ, सब ठीक है ना? हाँ मैं। अनिका दीदी ठीक है? एक्सक्यूज मी, साहिल बेटा चले, लेट हो रहा है। लेकिन अनिका दीदी। तुम्हें जाना चाहिए, बस निकल जाएगी सर। आप ये रख लेंगे प्लीज, और रोज मुझे फोन करना। चलो। बाय। साहिल। अनिका दीदी। अनिका दीदी, आप एसओ के साथ क्यों नहीं आए? आप रो क्यों रहे हो? तू जा रहा है ना, इसलिए रो रही हूँ। मैं तो सिर्फ 2 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ, और 2 हफ्ते तो ऐसे निकल जाते हैं। सुन, तू अपना ध्यान रखना, खूब मजे करना, खेलना कूदना सब कुछ, और हाँ, शरारत मत करना। मुझे फोन कर, याद से। एसएसओ भी अभी यही बोल रहे थे, मुझे फोन करना। उनको फोन कर लूंगा तो आपसे भी बात कर लूंगा। नहीं, तू
मुझे मेरे फोन पे फोन कर। लेकिन क्यों? बस तू जा, ठीक है। मिस करना मुझे। अरे तो बहू का सामान लेकर अंदर नहीं आया? जा इसका सामान लेकर आ और अपने कमरे में रख दे। अरे सुन, और आज से आदत डाल ले कि बहू का सारा काम तुझे खुद करना है। इसके सारे काम करने के लिए तैयार हूँ, जिंदगी भर के लिए। क्या बात है, तू तो अभी से जोरू का गुलाम हो गया। क्या मौसी, मैं बैग्स लेके आता हूँ। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। आंटी, थैंक यू सो मच। आपने सब कुछ भुलाकर और मुझे एक नया मौका दिया। क्या? किसने कहा? किसने कहा कि मैंने सब कुछ भुला दिया? और अभी क्या कहा तुमने? थैंक यू। तो ये याद रखना, ये तुम्हारा आखिरी थैंक यू था, क्योंकि आज के बाद अगर तुम कुछ बोलोगी तो सॉरी बोलोगी। तुम्हें अपनी बहू मैंने इसलिए बनाया है ताकि मैं तुम्हें दुख दे सकूं, तुम्हें परेशान कर सकूं, ओबरॉयज का बदला तुमसे ले सकूं। अब तुम वही करोगी जो मैं कहूंगी। और हाँ, भूल कर भी अगर तुमने रणवीर और शिवाय को कुछ भी बताने की कोशिश की ना, तो तुम जानती नहीं हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। ऑटो, अरे भाई साहब, किधर जाना तुम्हारा? अरे किधर मगन हो? ओ भाई, तुमसे बात कर रहा हूँ। अगर मैंने अभी कहीं ठोक दिया होता ना, तो तुम तो चढ़ गए थे मुझ पर राशन पानी लेके। एक बात बताओ, तुम अमीर लोग अपने आप को समझते क्या हो भाई? कुछ गड़बड़ हो जाती ना तो अपनी गलती नहीं मानते, उल्टी 10 कमियां मुझ गरीब पे निकाल देते। अरे भाई क्या हुआ? अरे होने वाला था भाई, होने वाला था। अरे वो तो मैंने ठीक टाइम पे ब्रेक मार दिए। अरे नहीं तो ये भाई साहब तो मस्त गाड़ी खड़ी करके बीच में खड़े हैं रोड पे। और फिर पब्लिक बोलती है कि ऑटो वाले देख के नहीं चलाते। अरे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हेलो, शिवाय इस आदमी को पलट के जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? अरे किधर चल दिया हो? हिम्मत कैसी है तुम्हारी उनका धक्का मारने की? जानते हो वो कौन है? बंदा चुप खड़ा है, कुछ कह नहीं रहा है, तो मतलब तुम्हें समझ नहीं आता कि वो परेशान है? हाँ, लड़ने का बहुत शौक है ना, मेरे साथ लड़ाई करो, चलो। रुद्र शिवाय ठीक नहीं है, उन्हें कुछ तो हुआ है। प्लीज जल्दी जाके देखो क्या हुआ ना, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, प्लीज देखो जल्दी। भाभी मैं देखता हूँ, प्लीज होल्ड कीजिए। हाँ मैं होल्ड पे हूँ। हाँ भाभी मैं चेक करता हूँ। भैया
भैया दरवाजा खोलिए। भैया। भाभी भैया दरवाजा नहीं खोल रहे। तो रुद्र तोड़ दो प्लीज, प्लीज दरवाजा तोड़ दो, लेकिन प्लीज देखो क्या हुआ है। शिवाय को अकेला मत छोड़ो प्लीज। हाँ भाभी। भैया। दरवाजा खोलिए भैया। भैया। सारे टेस्ट और वाइटल्स आर एब्सोल्युटली फाइन, बट इस कार्डिक इरेगुलरिटी की वजह अब तक समझ नहीं आ रही। मैं समझ गया। दिल की धड़कन जब दिल से दूर हो जाए तो दिल कमजोर हो जाता है, पर भैया का दिल कमजोर नहीं पड़ा, टूट गया। ओ मैं माता, कैसी बेफिजूल की बातें कर रहे हैं? हाँ, कोई हार्ट ब्रेक्स नहीं हुआ मेरे शिवाय का। चुप कर। मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं छोटी माँ, सबको दिख रहा है भैया की ये हालत किस वजह से है, ये सब जानते हैं, और शायद आप भी। डॉक्टर ने क्या कहा? कोई घबराने की बात तो नहीं है ना? लेकिन शिवाय अपनी दवाई लेना कभी नहीं भूलते हैं, तो फिर अटैक कैसे आया? भाभी आप टेंशन मत लीजिए, मैं भैया के साथ हूँ, वो बिल्कुल ठीक है। नहीं, अगर ठीक है तो फिर होश क्यों नहीं आया अभी तक? और घर पे कहाँ देखभाल हो पाती है? हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए था ना। रुद्र, तुम्हें पता है ना शिवाय कैसे है, बीमार भी होंगे तो भी कहेंगे जैसे कुछ नहीं हुआ है। उन्हें लगता है कि उनकी कड़ी देखकर बीमारी भाग जाएगी। रुद्र, प्लीज शिवाय को अकेला मत छोड़। मुझे पता है वो यही कहेंगे कि मुझे अकेला छोड़ दो, पर प्लीज तुम अकेला मत छोड़ना प्लीज। वो कितनी भी जिद क्यों ना कर ले, तुम अकेला नहीं छोड़ोगे। भाभी आप टेंशन मत लीजिए, हम सब भैया के साथ हैं। आप अकेली हैं, आप प्लीज अपना ख्याल रखिए। शिवाय लेटा रहे, उठ क्यों रहे? डॉक्टर ने तुझे आराम करने के लिए बोला है बेटा। मैं ठीक हूँ माँ। आप सोई क्यों नहीं अभी तक? पुत्र तेरी ऐसी हालत देख के नींद कैसे आएगी? दादी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, आप लोग प्लीज जाइए और सो जाइए, रात काफी हो गई होगी। माँ फाइन। हाँ भाभी, भैया को होश आ गया, लेकिन वो कह रहे हैं कि पता है मुझे अकेला छोड़ दो, है ना? आप दोनों एक दूसरे को कितना अच्छे से जानते हैं। रुद्र, मेरा एक काम करोगे प्लीज? बोलिए भाभी। जब तुम शिवाय के पास जाओगे तो मुझे एक वीडियो कॉल करोगे? मैं बस शिवाय को एक बार देखना चाहती हूँ। जब तक अपनी आंखों से नहीं देखूंगी कि वो ठीक है तो मुझे चैन नहीं आएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से करना, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। मैं समझ गया, पर आप दोनों का प्यार सिर्फ आप दोनों ही समझ सकते हो, और कोई नहीं। मैं आपको अंदर जाके वीडियो कॉल करता हूँ। हाँ, मैं जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ जब आप बीमार होते हो तो आपको अकेले रहना होता है। मैं बस आपको हक करने आया था। कर लूँ? हाँ। मैं जाता हूँ। तू गया नहीं अभी तक रोटी? मैं जा रहा हूँ भैया, बाय। नज़दीक है दिल के फिर क्यों लगे मिलके, जैसे हम मीलों दूर वो
जज्बा है अनजाना, मुश्किल है समझाना, अपना है या है गैर वो। शिवाय, रुद्र का फोन है, बेवकूफ है वो भी, अपना फोन यहाँ भूल गया, सारे घर में ढूंढ रहा होगा। खोया खोया रहता है, दिल तड़प के कहता है, तू है मेरे जीने की वजह। हो जा